जय हिंद दोस्तों, यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 के क्लास 11 के छात्रों के आज हुए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की एक एक करके आपसे छात्र बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और दोस्तों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है कि निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रेडरिक रेटजेल ने। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वह आपका नाइट्रोजन, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं अपसोर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका चौथा प्रश्न पूछा गया है वह है कि लोरेशिया और गोंडवाना भूमि को अलग किया गया था किसके द्वारा। तो वो टेथिस सागर के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो पांचवा प्रश्न पूछा गया है वह है कि ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है कहलाता है क्या। तो वो क्रेटर कहलाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीस और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं। तो ये कायांत्री चट्टान के उदाहरण है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जात बल का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा अपक्षय भी है, बृहद संचलन भी है, अपर्दन भी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि सैटेलाइट और स्टेलमाइट का संबंध है किससे। तो ये आपका भौम जल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि क्षोभ मंडल की सामान्य ह्रास दर है क्या। तो वो आपका है 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि धरातल द्वारा लौटाई गई परावर्तित ऊर्जा का प्रतिशत कहलाता है क्या। तो वो जो है एल्बिडो कहलाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि तापमान के अधिक होने पर वायुदाब होता है क्या। तो वो होता है कम होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं। तो कहा जाता है कपासी वर्षी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी गर्त खाई है। तो वह आपका मरियाना गर्त, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि अल नीनो धारा के स्थानांतरण बहती है, यहाँ पर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पेरू तट के। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया वह है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र को कहा जाता है क्या। तो उसको जैव मंडल कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के बीच पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है। तो वह आपका 3214 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आप लोग जानते ही होंगे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, ये गिरिडीह जिले में आता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि हुंड्रू प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है स्वर्ण रेखा में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो 19वां प्रश्न है, जो आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जमुना नदी का उद्गम स्थल है क्या। तो आपका बंदरपूंछ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। तो जुलाई माह में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सागौन तथा साल वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं कहाँ पर। तो ये जो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में, ऑप्शन नंबर ए में सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 22वां प्रश्न पूछा गया वह है
कि थार रेगिस्तान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है, तो वो है आपका बालुई मिट्टी, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया वह है कि भूस्खलन संबंधित है किससे, तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि जल प्रपात संबंधित है किससे, तो नदी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि मोह अशांतत्व अलग करती है किसको, तो ये आपका होगा परपटी तथा मेंटल को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि शूद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से संघनन का प्रकार कौन है, तो आपका इनमें से सभी, यानी कि ओस, पाला, पाला और कोहरा, ये सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल हिमालय में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी कि शिमला भी, दार्जिलिंग भी, मसूरी भी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की विशेषता है क्या, तो इनमें से सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। इसका दोस्तों आपका तीसवां प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में प्रायद्वीपीय नदी का उदाहरण है, तो वो होगा आपका इनमें से सभी। इसमें इनमें से सभी अधिकतर सही जा रहा है, यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये तीनों ऑप्शन इसमें सही है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि अक्टूबर 2024 के महीने में कौन सा चक्रवात ओडिशा तट से टकराया था, ये जो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेमल। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट प्रवाह जिम्मेदार है, तो होगा आपका पूर्वी जेट प्रवाह, जो ऑप्शन नंबर सी में सही है, सी है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानसून के पीछे हटने को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है शीतकालीन मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, लौटती मानसून, तीनों, यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय कांटेदार धर में पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आप लोग देखिए, आप लोगों का अधिकतर जो तुक्का भी मारे होंगे तो यही आपका सही जा रहा है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे कौन सा है, तो है आपका महान कच्छ का रण, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 36वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो इनमें से सभी, यानी कि झारखंड से भी, त्रिपुरा से भी, राजस्थान से। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 37वां प्रश्न पूछा गया कि किस प्रकार के ज्वालामुखी को विस्फोटक, उद्गार तथा तेज ढाल के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रित, यानी कि स्तरित ज्वालामुखी, जो ऑप्शन नंबर सी में सही दिया गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 38वां प्रश्न पूछा गया हुआ है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है, तो इसका सही उत्तर होगा आयन मंडल, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में से दिया गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है 39वां प्रश्न की पृथ्वी का वायुमंडलीय परत इसके तहत यहाँ खाली स्तर ऊपर तक फैला है, इसका सही उत्तर होगा 12,000 किलोमीटर। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 39 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और दोस्तों हम अगले प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को मिलाऊं, इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 12 में भी मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊं, हेल्प करूं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर को देखें। तो इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा दाब पेटी अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, तो ये होगा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के आज हुए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र में दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। दोस्तों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसके अतिरिक्त आपका जो हिस्ट्री का आंसर की है उसे पहले ही अपलोड किया हूं, और इसके बाद आपका जो बाकी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह, तो उसके उत्तर को भी अपलोड कर रहा हूं, उसे भी आप लोग देख करके आंसर को मिला लीजिएगा कि आपका कितना उत्तर सही गया था। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।